गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर सेकंड, क्लास 9th का चैप्टर सेकंड करेंगे, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले बात क्या आती है, मैटर हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास, ठीक है, हैव वॉल्यूम, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। और एक और वर्ड है, क्या है? प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज प्योर है? ठीक है, अब प्योर हम बहुत सारी सेंस में कह सकते हैं प्योर है। जैसे कि वाटर है, वाटर में क्या है, सिर्फ अगर डिस्टिल्ड वाटर हो उसमें क्या होता है, सिर्फ H2O होता है। क्या होता है? H2O, मतलब कोई भी आयंस और नहीं होते डिस्टिल्ड वाटर में। तो हम डिस्टिल्ड वाटर को क्या कह देते हैं कि वो कैसा है? प्योर वाटर है। ठीक है, वैसे जैसे हम मार्केट्स में जाते हैं, ठीक है, मार्केट्स में जाते हैं, मिल्क लेते हैं, उसमें क्या लिखा होता है कि भाई ये प्योर है। प्योर उस उनका मतलब क्या है प्योर कहने का, कि वैसे मिल्क क्या होता है, सॉल्यूशन है किसका? फैट्स होते हैं उसमें, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, वाटर होता है, ठीक है। तो इन सब का क्या है, वो एक मिक्सचर है। बट वो कहना चाहते हैं कि भाई जो हमने उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाले हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यही फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है, बिल्कुल प्योर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर ले लो। शुगर जैसे हमारे पास 1 kg शुगर है, तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे क्या है हमारे पास, शुगर के ही पीसेस हैं। ठीक है, शुगर है मतलब सारे के सारे शुगर ही हैं, तो हम क्या कह देते हैं, वो एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो मैटर अराउंड अस प्योर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं, देखेंगे मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर मतलब जिसमें अब प्योर चीज क्या थी, जो सिर्फ एक सब्सटेंस से बनी हो, जिसमें सिर्फ एक चीज प्रेजेंट हो, एक तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, हम कह सकते हैं। ठीक है, बट मिक्सचर क्या हो जाएंगे, जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह के सब्सटेंस या फिर दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? मिक्सचर दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। कौन कौन से? होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। अगर थोड़ा सा और मिक्सचर के बारे में मैं बताऊं, तो मिक्सचर्स क्या होते हैं हमारे पास अलग अलग तरह के। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, शुगर का मिक्सचर है। शुगर का मिक्सचर मतलब हमने पानी में क्या मिला दी, शुगर मिला दी। ठीक है, पानी में शुगर मिला दी तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, वैसे ही हमने पानी में सॉल्ट मिला दिया, वो भी क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो ये सब कहाँ आ गए, ये मिक्सचर में आ गए। तो होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। और हिट्रो, हिट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हिट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अब देखो, होमोजीनियस मिक्सचर का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने अभी बताया, अगर हम क्या कर दें, पानी में क्या मिला दें, शुगर मिला दें। ठीक है, पानी में शुगर मिला दें तो वो शुगर क्या होगी, अगर हम उसको स्टर करें, मिक्स करें उस शुगर को, तो वो थोड़ी देर बाद शुगर क्या हो जाएगी, उसके अंदर घुल जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी, तो हमको शुगर अलग से नहीं दिखेगी। ठीक है, अलग से नहीं दिखेगी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या लिया, ग्लास लिया, ग्लास के अंदर क्या मिलाया, पानी, और इसके अंदर क्या डाल दी, शुगर डाल दी। ठीक है, शुगर मिक्स करेंगे तो इसमें हमें नहीं दिख रही कि शुगर है। तो अब क्या होगा, अगर हम यहां से पानी उठाएंगे तो भी उसका वही टेस्ट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां से पानी उठाया तो भी उसका क्या आया, सेम टेस्ट आएगा। ये तो नहीं है कि भाई यहाँ पे ज्यादा मीठा होगा, यहाँ पे कम मीठा होगा, अगर हमने शुगर अच्छे से मिक्स करी है तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कह देंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिनकी ये प्रॉपर्टीज क्या हो, वो क्या हो, सेम हो।
ठीक है, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसकी कंपोजिशन। यहाँ पे भी उतनी शुगर है और यहाँ पे भी उतनी ही शुगर है, मतलब यहाँ का पानी का भी वही टेस्ट है और यहाँ के पानी का भी वही टेस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। वैसे अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, हमने क्या लिया, पानी लिया, पानी में अब क्या मिला दी हमने, सैंड। अब पानी में क्या मिलाई हमने, सैंड मिला दी। तो हम सैंड को जितना भी मिक्स कर लें, सैंड को हम जितना भी मिक्स कर लेंगे तो क्या होगी, सैंड नहीं सॉल्यूबल नहीं होगी उसमें। और अगर हम थोड़ी देर इसको क्या कर दें, रख दें, तो सैंड सारी कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे ज्यादा आ जाएगी ना। अब अगर हम यहां से पानी उठाएं, ठीक है, और यहां से पानी उठाएं, तो यहाँ पे सैंड क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे सैंड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कंपोजिशन क्या हुई, डिफरेंट हुई। कंपोजिशन मतलब अमाउंट कह सकते हैं हम, कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे सैंड के वो कम है, यहाँ पे पार्टिकल्स थे सैंड के वो ज्यादा हैं। तो इसे हम क्या कह देंगे, क्या है ये, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये डिफरेंट वर्ड लिखा, डिफरेंट वर्ड किस लिए आया, इसके लिए, पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे सेम वर्ड लिखा, सेम किसके लिए आया, यहाँ पे भी शुगर के पार्टिकल उतने और यहाँ पे भी शुगर के पार्टिकल उतने ही रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये किसका मिक्सचर लिया हमने, वाटर प्लस सैंड का। ये किसका हमने लिया, वाटर प्लस शुगर का, ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, एक तरह का होता है, क्या होता है, एग्जाम्पल बताऊं तो मैं इसका, होमोजीनियस कौन से होते हैं, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होता है, और हेट्रोजीनियस में कौन कौन आ जाता है, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। सस्पेंशन और कोलॉइड्स ये हम किस में पढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस में। सॉल्यूशन हम किस में पढ़ेंगे, होमोजीनियस में, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब सॉल्यूशन जैसे अपने एग्जाम्पल लिया था, वही पानी में शुगर मिलाया, तो वो क्या बन गया, एक शुगर का सॉल्यूशन। क्या बन गया, शुगर का सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन किन किन चीजों से बना होता है, दो चीजों से। क्या होता है, एक तो क्या होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है सॉल्वेंट, ठीक है। एक क्या होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है सॉल्वेंट, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कहूं कि भाई मैंने किसका सॉल्यूशन लिया, शुगर का सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में मैंने किसका सॉल्यूशन लिया, शुगर का सॉल्यूशन लिया। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। सॉल्यूट क्या हो जाएगा इसमें, शुगर, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। मतलब हमने पहले ग्लास में क्या लिया हुआ था, वाटर लिया हुआ था, ठीक है। वाटर लिया हुआ था, तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। वाटर क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेंट, ठीक है। और उसके ऊपर से हमने क्या डाला इसमें, शुगर, शुगर डाली, ठीक है। ऊपर से हम शुगर डाल रहे हैं, ये शुगर क्या हो जाएगी, सॉल्यूट। शुगर क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मतलब समझ आया। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। और एक बात,
सॉल्यूट हमेशा कैसे प्रेजेंट होगा, लेस अमाउंट में। कैसे प्रेजेंट होगा, लेस अमाउंट में, सॉल्यूशन में। ठीक है, वैसे ही सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसे प्रेजेंट होगा, मोर अमाउंट में। इसी को एग्जाम्पल से समझे हम, अगर हम क्या करें, पानी तो ले लें इतना सा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, और उसमें बहुत ज्यादा शुगर मिक्स करते हैं, तो क्या वो शुगर मिक्स होगी, नहीं होगी ना। तो हमेशा सॉल्यूट को थोड़ा अमाउंट लेना है और सॉल्वेंट की ज्यादा अमाउंट लेनी है, उन्हें हम क्या कह देंगे, सॉल्यूशंस कह देंगे। ठीक है, अब दो टर्म्स आती हैं और क्या होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्या लें, ग्लास में चीनी मिक्स करते जाएं और चीनी डालते जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो चीनी मिक्स होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। चीनी मिक्स होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जहां पे वो चीनी मिक्स होना बंद हो जाए, उसमें घुलनी बंद हो जाए, तो हम क्या कह देंगे कि वो कैसा सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करूं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute can be dissolved at same temperature, जिसमें हम और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व ना कर सकें। ठीक है, जिसमें हम और ज्यादा चीनी डिसॉल्व ना कर सके, अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो। बट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जिसमें हम और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, उसे हम क्या कह देंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे सॉल्यूशंस के एग्जांपल, जैसे शुगर इन वाटर का मैंने दे दिया, उसके बाद आयोडीन का सॉल्यूशन। आयोडीन का सॉल्यूशन अगर मैं अल्कोहल में मिला दूं आयोडीन को, तो वो क्या बन जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या हो जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और बहुत सारे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं ऐसे हमारे पास। ठीक है, तो वो भी हम देख सकते हैं, जैसे अल्कोहल इन वाटर हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की, सैचुरेटेड, और ये क्लियर है। ठीक है, अब क्या आ जाती हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, एक पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, और इनके पार्टिकल्स का साइज, जैसे हमने इसमें शुगर डाली, जैसे ही मिक्स किया तो हमको शुगर नहीं दिखती। ठीक है, क्यों नहीं दिखती, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज कितना होता है पार्टिकल का, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा साइज होता है। ठीक है, बहुत ही छोटे साइज होने की वजह से हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा इनको देखने के लिए। ठीक है, इनके पार्टिकल्स को देखने के लिए। ठीक है, और ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डू नॉट शो
टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होगा ये भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हुए, सॉल्यूशंस क्या हुए, खत्म।